बेल के स्टॉक्स 5% तक ऊपर चले गए। जैब Q3 FY25 रिजल्ट्स अनाउंस किए गए। कंपनी का प्रॉफिट 125% बढ़कर 135 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि रेवेन्यू 32.2% जंप कर 7,277 करोड़ रुपीस पहुंच गया। एबिटा भी 40.6% बढ़कर 304.3 करोड़ रुपीस हो गया। सिरमा SGS टेक्नोलॉजी के Q3 रिजल्ट्स के बाद शेयर्स 20% अपर सर्किट हिट कर गए। कंपनी का टोटल इनकम 24% बढ़कर 891.47 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट 161% जंप कर 53 करोड़ रुपीस हो गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) ने सरकार से गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को 3% तक कम करने की मांग की है। पिछले बजट में ये 15% से 6% किया गया था। साथ ही इंडस्ट्री टैक्स रिलीफ और डिजिटल गोल्ड के लिए एक रेगुलेटर भी चाहती है। निफ्टी 50 इंडेक्स जनवरी को नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज करने वाला है, जो पिछले 23 साल में पहली बार हो रहा है। अक्टूबर से गिरावट चल रही है और जनवरी में इंडेक्स लगभग 3% नीचे है। क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट्स के बाद सेल ऑफ ज्यादा देखा गया। जीरा ने एक अपडेट लॉन्च किया है जो यूजर्स को एक्सटर्नल डेटा इंपोर्ट करते वक्त इशू टाइप्स असाइन करने का कंट्रोल देता है। अब यूजर्स एपिक, टास्क, स्टोरी, बग या सब टास्क को डायरेक्टली असाइन कर सकेंगे, जो पहले सिर्फ टास्क डिफॉल्ट होता था। KPI ग्रीन एनर्जी के शेयर्स 5% अपर सर्किट पार हिट हुए। जैब कंपनी ने ओडिशा गवर्नमेंट के साथ मूव साइन किया। ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स एस्टैब्लिश करने का एक बड़ा कदम है, जो क्लीन एनर्जी फ्यूचर को सपोर्ट करेगा। एक्मे सोलर होल्डिंग्स ने Q3 FY25 रिजल्ट्स अनाउंस किए, जिसमें नेट प्रॉफिट 152% बढ़कर 112 करोड़ रुपीस हो गया। कंपनी का रेवेन्यू 5.2% जंप कर 349 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। क्लीन एनर्जी सेक्टर में स्टेडी ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है। US बैंकॉप ने गुंजन केडिया को अपना पहला फीमेल CEO अपॉइंट किया। वो 15 अप्रैल से रोल संभालेंगी। गुंजन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के टेपर स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ चुकी है। KPIT टेक्नोलॉजीज के शेयर्स Q3 FY25 रिजल्ट्स के बाद बढ़ गए। कंपनी का रेवेन्यू 17.58% बढ़कर 1,477.96 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट 20.3% जंप कर 186.97 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बुलिश सिग्नल है। AGI ग्रीन पैक के शेयर्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गिर गए। कोर्ट ने HNG एक्विजिशन के रेजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया और नए रेजोल्यूशंस की मांग की। AGI ग्रीन पैक ने पहले कहा था कि अगर डील फेल होती है तो वो ऑर्गेनिक ग्रोथ पर फोकस करेंगे। सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट के नए CEO हिडेकी निशिनो होंगे।
जो अप्रैल 2025 से ये रोल संभालेंगे। पहले निशिनो हर्मन हल्स्ट के साथ रोल शेयर कर रहे थे, जो अब स्टूडियो बिजनेस ग्रुप लीड करेंगे। सोनी ने ये भी अनाउंस किया कि हिरोकी टोटोकी चेयरमैन का पोस्ट छोड़कर सोनी ग्रुप कॉर्प के प्रेसिडेंट एंड सीईओ बनेंगे। अमी ऑर्गेनिक्स एलटीडी के स्टॉक्स में 18% का जबरदस्त जंप देखा गया जब Q3 FY25 रिजल्ट्स अनाउंस हुए। कंपनी का टोटल इनकम 65% बढ़कर 275 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट 155% ऊपर 45.4 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। एबिटा भी 159% बढ़कर 68.7 करोड़ रुपीस हो गया। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। वर्टेक वबक के शेयर्स 10% ऊपर चले गए जब कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्हें बहरीन के बैपको रीफाइनिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 121 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट 7 साल तक ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट O&M सर्विसेज भी इंक्लूड करता है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 103% रिटर्न्स दिए हैं। JSW इंफ्रा ने अगले 5 साल में 9,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है, जो JSW पोर्ट्स लॉजिस्टिक्स सब्सिडरी के अंडर होगा। कंपनी नवकार कॉर्पोरेशन में 70% स्टेक ले चुकी है और अब GCT टर्मिनल डेवलपमेंट, रेक्स और स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स एक्वायर करने का प्लान कर रही है। ऑसवाल एग्रो मिल्स के Q3 FY25 रिजल्ट्स धमाकेदार रहे। रेवेन्यू 14,095% बढ़कर 62.46 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जबकि नेट प्रॉफिट 25,711% बढ़कर 43.88 करोड़ रुपीस हो गया। पिछले साल Q3 FY24 में रेवेन्यू सिर्फ 0.44 करोड़ रुपीस था और प्रॉफिट 0.17 करोड़ रुपीस। ये जबरदस्त ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए। आइडिया फॉर्ज लिमिटेड के शेयर्स 6% गिरकर 452 रुपीस एंड 55 पैसे पर आ गए, जब कंपनी ने 24.02 करोड़ रुपीस का नेट लॉस रिपोर्ट किया। पिछले साल Q3 FY24 में 14.8 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। रेवेन्यू भी 80.6% गिरा और एबिटडा 20 करोड़ रुपीस से 17 करोड़ रुपीस तक आ गया। आइडिया फॉर्ज ड्रोन्स और सर्विलेंस के UAV सॉल्यूशंस बनाता है, जैसे फ्लैगशिप। CP गुरनानी, फॉर्मर टेक महिंद्रा CEO, ने बजट 2025 से स्किलिंग और कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा फंड एलोकेशन की मांग की है। उनका कहना है कि इंडिया के टेक एक्सपोर्ट्स $250 बिलियन है और अगर सक्सेस चाहिए तो स्किलिंग और अपस्किलिंग पर ज्यादा फोकस करना होगा। साथ ही कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉस्ट इफेक्टिव और एक्सेसिबल बनाना होगा। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज के शेयर्स में जबरदस्त तेजी देखी गई जब कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्हें महिंद्रा से 30 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर स्कॉर्पियो और XUV 3XO के लिए क्रिटिकल ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करने का है। इस खबर के बाद कंपनी के स्टॉक्स ने अच्छी रैली दिखाई। MCX पार गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स 0.1% बढ़कर 80,979 रुपये पर 10 ग्राम्स के ऑल टाइम हाई पार पहुंच गए। CNBC TV 18 के मुताबिक ये तेजी स्पेक्युलेटिव बाइंग और स्ट्रॉन्ग डिमांड के वजह से आई है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और टैरिफ कंसर्न्स के चलते इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जा रहे हैं, जिसे गोल्ड के प्राइसेस नए हाईस टच कर रहे हैं। ब्रायन जॉनसन, जो अपनी एज रिवर्स करने के लिए हर साल 16 करोड़ रुपीस खर्च करते हैं, ने एक्स पार लिखा, मेन अब अपने बेटा का ब्लड इंजेक्ट नहीं कर रहा। उन्होंने बताया कि अब वो टोटल प्लाज्मा एक्सचेंज कर रहे हैं। इस प्रोसेस में पूरी बॉडी से ब्लड निकलकर प्लाज्मा रिप्लेस किया जाता है इवेग और 5% एल्ब्यूमिन से। US बेस्ट एजुकेशन फर्म फोकस एडुमैटिक्स ने बिना किसी वार्निंग के कोयम्बटूर में अपनी ऑपरेशंस बैन कर दी और स्टाफ को ले ऑफ कर दिया।
कई एम्प्लॉइज को सिर्फ एक वीकेंड ईमेल के जरिए टर्मिनेशन नोटिस दिया गया। अभी तक कंपनी ने सैलरी पेमेंट्स या लेऑफ्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि यूनियन बजट के दिन 1 फरवरी 2025 को एक स्पेशल लिव ट्रेडिंग सेशन होगा। ये स्टेप ट्रेडर्स को मार्केट फ्लक्चुएशन से बचने और रियल टाइम रिस्क मैनेजमेंट का मौका देने के लिए उठाया गया है। कार्ट्रेड टेक लिमिटेड ने अपने Q3 FY25 रिजल्ट्स अनाउंस किए, जिसमें रेवेन्यू 38.8% बढ़कर 193 करोड़ रुपीस हो गया, जो पिछले साल के 139 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। कंपनी ने 45.5 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल इस क्वार्टर में 23.5 करोड़ रुपीस का लॉस था। त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड ने NTPC लिमिटेड से 290 करोड़ रुपीस का ऑर्डर सिक्योर किया है। ये प्रोजेक्ट को टू बेस्ड स्टैंडअलोन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एस का है, जिसका साइज 160 मेगावाट आवर्स होगा और NTPC कुडगी STPP कर्नाटका में इंस्टॉल किया जाएगा। त्रिवेणी टर्बाइन इस प्रोजेक्ट को अपने टेक पार्टनर एनर्जी डोम के साथ मिलकर एक्सिक्यूट करेगा। गोल्ड प्राइस $2,742.37 पर आउंस पर स्टेबल रहा, एक दिन पहले 1% की सबसे बड़ी गिरावट के बाद। ये डिप टेक स्टॉक्स सेल ऑफ की वजह से आया, जो डीप सी के AI ब्रेक थ्रू के बाद ट्रिगर हुआ। मीरे एसेट शेयर खान के प्रवीण सिंह ने सेंट्रल बैंक बाइंग, इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को की ड्राइवर्स बताया। इन्वेस्टर्स अब फेड की फर्स्ट 2025 मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LTD ने 17 करोड़ रुपीस का एक नया वर्क ऑर्डर सिक्योर किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट नवोदया विद्यालय समिति के IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए है। रेलटेल डेटा कम्युनिकेशन और IT सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक लीडिंग PSU है, जो भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।